डॉक्टर का कहना है वो कब ठीक होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। चाहे वो यहाँ रहे या उसका इलाज किसी और मुल्क में हो। मेरी मासूम सी बच्ची को कैसा रोग लग गया, मुझसे नहीं देखा जाता उसका दुख। कसूर हमारा ये बहरी, अभी उसकी परवाह नहीं। कहाँ जा रही, कब जा रही, किससे मिल रही, कुछ खबर नहीं रखे। उल्टा रूमी और एहसान के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं अंकल, आप ऐसा मत सोचिए। ताबीर का इसमें कोई कसूर नहीं है। इमाद ओबरॉय जैसे मौका परस्त लोगों की कमी नहीं है हमारे इर्द गिर्द। जो ताबीर जैसों की मासूमियत का फायदा उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। एक दफा वो कमीना शख्स मिल जाए ना तो मैं उसका मुंह नोच लूं। अल्लाह करे उसका किया हुआ उसी के आगे आए। बस करो महरीन, बस करो। कल ताबीर का बर्थडे है सिकंदर, तुम्हें याद है लास्ट ईयर हमने कितना एंजॉय किया था उसकी बर्थडे को, कितनी एक्साइटेड थी वो। और इस साल आंटी ताबीर अपनी बर्थडे इस बार भी हमारे साथ ही मनाएगी। देखो रूमी, अगर तुम यहां से उसे शिफ्ट करना चाहती हो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत एहतियात करना होगा। वो किसी वक्त भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और ऐसी सूरत में उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया तो मैं संभाल लूंगा। यू डोंट वरी। तुम्हारे लिए कहना आसान है, हमारे पास तो इस काम के लिए यहाँ ट्रेंड स्टाफ मौजूद है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जिम्मेदारी लेकर निभाना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। आप इनके साथ चले जाइए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो संभाल लीजिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू। यू आर वेलकम। सरप्राइज फॉर यू सिकंदर। देखिए हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बेटा प्यारी क्यों नहीं लगेंगी आंटी, आज इसकी बर्थडे जो है। और बेटा क्लिक कर रहे तो बेटा क्या हो, आ जाओ आगे आओ। हैप्पी बर्थडे के लिए बेटे, शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छा अच्छा बेटा है। अब मेरा बर्थडे नहीं है, मेरे नहीं काटते। जिससे आपका बर्थडे है बेटा।
क्या मतलब? इमाद आज भी ऑफिस नहीं गया? हाँ, पता नहीं क्या चाहते हैं वो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ सनम, अभी। नहीं नहीं रूमी, ये ठीक नहीं होगा। नहीं सनम, हम कल भी नहीं मिले, इसलिए आज मैं तुम्हें मिले बगैर नहीं रह सकता। आई एम कमिंग। रूमी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो यह है कि अब जो भी प्रॉब्लम होगी उससे हमारी प्रॉब्लम और सॉल्व होगी। और दूसरी बात यह है कि मोहब्बत में इस तरह के एडवेंचर का कितना मज़ा आता है, ये आज तुम्हें भी पता चल जाएगा। और तीसरी बात यह है कि आज मैं इमाद से कहने जा ठहरो, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। सनम, हेलो मिस्टर इमाद ओबरॉय, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। भाई ठीक होते तो
लगातार 2 दिन ऑफिस से छुट्टी तो ना करते। और हमें देखिए, परसों से आपसे 2 बोल बोलना चाह रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप है क्या, ऑफिस से नहीं आ रहे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आपके घर ही आ जाएं। ना जाने आप कब ऑफिस आए हैं और या फिर कभी ऑफिस ही ना आए। ठीक है ना मैंने। इमाद साहब, आप और सनम दोनों में से कोई मुझे बैठने को नहीं कह रहा। आर यू पीपल ओके? हाँ रूमी, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मिस्टर ओबराय, मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए मिस्टर ओबराय, जिंदगी की कुछ तलख हकीकतें होती हैं और ना चाहते हुए भी हमें उनका सामना करना पड़ता है। मैं और सना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और हम दोनों का ही ख्याल है कि हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। और जाहिर है सनम को इसके लिए आपसे खुला चाहिए। ये बात कहने में सनम को मुश्किल हो रही थी, इसलिए यही बात मैं आपसे करने आया। और ये अब आप पर है कि आप सनम को उसका शरई हक देने में कितना वक्त लेते हैं।
तो मुनासिब होता है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? उसने जो कुछ कहा मैं जानने की जरूरत नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड। मैं जानने की जरूरत नहीं है कि उसने जो कुछ कहा तो वो चाहते हैं। जब वो ये सब कुछ कह रहा था तो तुम्हारी खामोशी इस बात की तस्दीक कर रही। मैं जानता था, अब से नहीं काफी अरसे से मैं जानता था कि तुम उसे चुप चुप के मिल रही हो, उससे बातें कर रही हो। चीट कर रही। चीट नहीं कर रही थी मैं तो आपको बताना चाहती थी कि मैं क्या बताना चाहती? क्या बताना चाहते मैं मुझे कि यू डोंट वांट टू लिव विद मी एनीमोर। तुम्हारा दिल भर गया इस गैस से, ये बताना चाहते? देखिए ईमान, जितना वक्त मैंने आपके साथ गुजारा सिर्फ आपके बन के रही हूँ मैं। अब जब मैं ये ताल्लुक तोड़ देना चाहती हूँ तो ताल्लुक तोड़ देना चाहिए? इतनी आसानी से, तुमने इतनी आसानी से कह कैसे दिया कि तुम ये ताल्लुक तोड़ देना चाहती हो? ये ताल्लुक इतनी आसानी से टूट सकता है? ताल्लुक, हाँ बोलो, कैसे तोड़ सकती हो तुम ये ताल्लुक? 7 साल गुजारे हैं तुमने मेरे साथ, 7 सालों से चाहता हूं तुम्हें, प्यार करता हूं, फिर कैसे हो गया ये सब कुछ? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शौहर हैं, लेकिन शायद मुझे कभी आपसे मोहब्बत हुई ही नहीं। क्या कहा तुमने? तुमने कहा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत कभी थी ही नहीं। हाँ, यही कहा। मैं जानती नहीं थी मोहब्बत किसे कहते हैं। अब जान गई हो तो। बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। कब से जानती हो उसको? कब से जानती हो? महीने, 2 महीने से, 3 महीने से, साल, 2 साल, कितने अरसे से जानती हो उसे? 7 सालों से। 7 bloody years। हर खुशी, हर चीज का ख्याल रखा है, कभी एहसास नहीं तुम्हें किसी चीज का होने दिया मैंने। इसे क्या कमी आ गई मुझ में? रत्ती भर नहीं तुमने सोचा इस घर के बारे में, मेरे बारे में, उस बेचारी मीना के बारे में। मीना को मत लाइए आप।
आपको सोचने का वक्त इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि मैंने अपना इरादा कर लिया है। जल्द से जल्द मुझे आप डिवोर्स दे दीजिए प्लीज। थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हारे ऑफिस फोन किया है, वो मुझे कह रहे तुम ऑफिस में हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? इमाद, इमाद, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? तुम रो रहे हो? अच्छा, होल्ड ऑन, काम डाउन, मैं आ रही हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। ये लीजिए खुदा के पकड़। वैसे आप इस सनम खातून के लगते क्या हैं? आप चाय पिएंगे वकील साहब? जी नहीं शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं दोबारा। जी। सनम, इमाद, सनम, इमाद कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। इमाद, व्हाट इज रॉन्ग यार? क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? क्या हुआ है तुम्हें? अपने आप को संभालो। कुछ नहीं हुआ यार, बस माय फेट। हार गया मैं, बस हार गया। मैं तुमको हारने नहीं दूंगी। दोस्त हो तुम्हारी यार। आई वोंट लेट यू लूज। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ, और अब
तुम मुझको नहीं रोकोगे सनम से बात करने से? नो। सनम, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? तुम जानती हो इमाद तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है। इस वक्त इमाद को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है जिया। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगी। इतना एहसास है तुम्हें, इतनी हमदर्दी है इमाद से, तो फिर ऐसा कदम क्यों उठा रही हो जिससे वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा? जिया, तुम सिर्फ इमाद की हमदर्दी के बारे में सोच सकती हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे सहारा दो। मेरी फीलिंग्स को तुम नहीं जानती, ना ही समझ सकती हो, और ना ही तुम्हारी तरफ से मुझे हमदर्दी की कोई तवक्को है, और शायद ज़रूरत भी नहीं है। सनम, तुम बिल्कुल भटक गई हो। तुम रूमी को जानती तक नहीं हो। तुम ये भी नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। प्लीज़ जिया, अपनी बात इमाद की हद तक महदूद रखो। रूमी के बारे में कमेंट्स देने की मैं इजाज़त नहीं दे सकती। दैट्स माई पर्सनल मैटर। सनम, तुम्हारा यही पर्सनल मैटर तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा, और आखिर में तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा। प्लीज जिया, आई एम वार्निंग यू। मुझसे जो भी बात करनी है अपनी लिमिट्स में रहकर बात करो। मुझे तुम पर तरस आ रहा है सनम, और इससे पहले कि तुम्हें खुद पर तरस आए, लौट आओ सनम। बस कर दो जिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। अब तुम जा सकती हो। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई हमदर्दी नहीं जता रही हूं सनम। मेरी हमदर्दी सिर्फ इमाद के साथ है, लेकिन तुमको सुनना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। और मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो अगर आज तक खामोश था तो उसकी वजह क्या थी। इमाद से जो कुछ भी हुआ वो वो नहीं समझेगी। इमाद, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें बोलना होगा। इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए तुम्हें बोलना पड़ेगा। रूमी की हकीकत के बारे में सनम को बताना होगा। कोई फायदा नहीं, वो फिर भी कुछ नहीं समझेगी। ठीक है, वो नहीं समझेगी, लेकिन एक बार सोचेगी जरूर। उसके बाद भी अगर वो ये कदम उठाएगी तो एटलीस्ट अपनी बर्बादी के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती। तुम जाओ प्लीज। पर इमाद, प्लीज तुम जाओ। आई एम ट्राइंग टू। मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तुम जाओ जी। भाई, रोमी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जो बात तुम खुद कहने से डर रही थी वही बात रोमी ने तुम्हारे सामने अमाद से कर दी। शायद इसलिए कि उसे कॉन्फिडेंस था खुद पर और सनम पर। भाई कुछ भी था, बहरहाल सनम की मुश्किल तो आसान हो गई ना। फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि इमाद को इस तरह से पता चले। तो अमाद का क्या रिएक्शन है? ही इज अपसेट। वो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे मेरे साथ, लेकिन मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अमाद से मिलना चाहता हूँ। क्यों?
भाई देखो, इस वक्त अमाद बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। मैं ये चाहता हूँ कि जब वो तुमसे रिश्ता ख़त्म करे तो कम से कम उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ हो। नहीं, वो तुम्हारी बातें नहीं समझेंगे। वो तुम्हारे और रूमी जैसे नहीं है। भाई तुम एक दफ़ा इजाज़त तो दो, मैं अपनी बातें समझा लिया करता हूँ। फिलहाल नहीं कबीर, अभी वो जो स्टेट ऑफ माइंड में है तुम्हें गलत ही समझेंगे। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मम्मी, आप? मेरा बेटा अचानक खैर तो है, मुझे इन्फॉर्म सब नहीं किया। सोचा एक छोटा सा सरप्राइज मैं भी तुम्हें दे दूं। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? खाना पीना छोड़ रखा है क्या? डैड नहीं आए। तुमने कौन सी खबर ले ली उनकी? पता है, एक हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल रहकर आए हैं वो। इस वक्त कहां से आ रहे हैं? ऑफिस में था। कोई और ऑफिस भी बना रखा है तुमने? क्योंकि हमारे ऑफिस में तो तुम 2 दिन से नहीं गए। इमाद ने फोन किया था तुम्हारे डैड को। ओह, मैं समझा आपको मेरी मोहब्बत यहाँ पर खींच के लाई है। जाहिरी बात है, तुम जानते हो तुम्हारे डैड और इमाद के वालिद में क्या ताल्लुक रहा है। मम्मी, आप काफ़ी लंबा सफ़र करके आई हैं, थक गई होंगी। सुबह बात करते हैं।